हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। यहाँ पे स्टेटमेंट देखो क्या गिवन है। इफ x प्लस आर्टा वाई का क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आर्टा वी है, देन शो दैट u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। इसको किस तरीके से सोल्व आउट किया जाए, सबसे पहले वो देखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ रियल पार्ट में आएगा, कुछ इमेजिनरी पार्ट में आएगा। ठीक है, उसको इससे कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके यू वी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, x प्लस आर्टा वाई का क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आर्टा वी। ठीक है, क्लियर। अब यहां पे मुझे चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब? फॉर्मूला लिख लेंगे यहां पे, आइडेंटिटी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस में 3ab स्क्वेयर। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब इसी को यूज करते हुए इस पे आइडेंटिटी ओपन कर लो। x क्यूब होता है, क्या लिखा जाएगा ये x क्यूब प्लस आर्टा क्यूब वाई क्यूब प्लस में 3a स्क्वेयर है तो मतलब x स्क्वेयर आर्टा बी आर्टा वाई प्लस 3a की जगह x आर्टा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ये इसके ऊपर मैंने फॉर्मूला लगा दिया, बस ये आ गया, समझ में आ गया। a प्लस बी का होल क्यूब लगाया है। अब यहां पे देखो आर्टा स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके होता है मेरा, -1। ये जरूर लिख देना हर एक क्वेश्चन में जहां पे भी यूज हो। अब यहां पे देखो x क्यूब है, इसमें तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है, डायरेक्टली लिख दिया। प्लस में आर्टा क्यूब है, इसको क्या लिख सकता हूं, आर्टा का स्क्वायर इंटू आर्टा वाई क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर वाई आर्टा। यहां पे देखो आर्टा स्क्वायर -1 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3x वाई स्क्वायर। समझ में आ गई होगी बात, कोई ज्यादा डिफिकल्ट वर्क नहीं किया है हमने अभी तक, ये तो बस सिंपल से स्टेप थे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यहां पे देखो आर्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का वाई क्यूब आर्टा। ये क्या आ जाएगा, प्लस का 3x स्क्वायर वाई आर्टा माइनस में 3x वाई स्क्वायर। ये और ये क्या है, रियल पार्ट है, ये बीच का क्या है, इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लो। क्या बन गया मेरे पास, एक्स क्यूब माइनस में 3x वाई स्क्वायर। ये और ये इकट्ठा लिख दिया। इन दोनों में से देखो ध्यान से, यहां से आर्टा अगर मैं कॉमन लूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस का आर्टा अंदर क्या बच गया 3x स्क्वायर वाई और माइनस में क्या आ जाएगा मेरा वाई क्यूब। समझ में आ गई बात। ये जो टर्म है वो किसके इक्वल दे रखी है, u प्लस आर्टा वी के। ये लिख देंगे इज इक्वल टू किसके, u प्लस आर्टा वी। ये रियल वैल्यू है तो यहां पे कंपेयर करेंगे, u इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस में 3x वाई स्क्वायर। v की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, 3x स्क्वायर वाई माइनस में वाई क्यूब। ये चीज समझ में आ गई, बस यहीं तक था जो कुछ था। ये चीज क्लियर हो गई है तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आप तो आप अपने आप ही कर दोगे। u और v की वैल्यू आपने समझ में आ गई, कंपेयर करके निकाल ली। रियल पार्ट से रियल को कंपेयर कर लिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर कर लिया। अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है, जो भी प्रूव करना है ना उसके अंदर पुट कर लो। तो यहां पे ध्यान से देखो, u की जगह क्या पुट करना है, एक्स क्यूब माइनस में 3x वाई स्क्वायर अपॉन में x प्लस में v बाई वाई है, v की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर वाई माइनस में वाई क्यूब अपॉन में y। ये है मेरी लेफ्ट हैंड साइड। इससे मैं राइट हैंड साइड प्रूव कर लूंगा बस। ऊपर से देखो यहां भी x है, यहां भी x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस में 3y स्क्वायर अपॉन में x। यहां पे प्लस में इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, y, अंदर क्या बच गया 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में y। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल। क्या आ गया यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर प्लस में 3x स्क्वेयर माइनस में y स्क्वेयर। 3x स्क्वेयर और x स्क्वेयर क्या हो गया, 4x स्क्वेयर। 3y स्क्वेयर और माइनस का y स्क्वेयर क्या हो गया, माइनस का 4y स्क्वेयर। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 4।
तो 4 इंटू क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, यही तो राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस आपको यहाँ पे एक बार आइडेंटिटी ध्यान से लगानी है, ए प्लस बी का क्यूब। ये ए है, ये बी है, जो भी फॉर्मूले में ए है, ए की जगह एक्स पुट कर दो, बी की जगह आर्टा वाई सोल्व कर लो। आर्टा स्क्वायर जहाँ मिले उसको -1 बना दो। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 16। कोई भी डाउट किसी प्रकार का भी लगे तो कमेंट करके जरूर पूछ ले। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है, बोले तो एग्जाम में पक्का आता है, कति कंफर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट देखो क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास दे रखा है कि अल्फा और बीटा जो हैं दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, विद मोड ऑफ बीटा इक्वल टू 1। मतलब बीटा का अगर मॉडुलस करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। देन फाइंड द मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं, बिल्कुल ईजिली बताऊंगा मैं यहाँ पे करना क्या है। सबसे पहले तो हम दो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करेंगे। एक तो अल्फा, अल्फा मान लिया हमने क्या है, ए प्लस आर्टा बी, कोई भी मान सकते हो आप, सी प्लस आर्टा डी भी मान सकते हो, ई प्लस आर्टा एफ भी मान सकते हो, जो आपका दिल करे वो मान लो। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या करना है, बीटा एज्यूम करना है। बीटा इज इक्वल टू मान लिया हमने एक्स प्लस आर्टा वाई, दो अलग अलग हो गए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो मोड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है, मतलब इनका स्क्वायर। देखो इसका मोड निकालो, मोड ऑफ बीटा कैसे निकलेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। मोड बीटा 1 दे रखा है, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। और क्या हो सकता है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। ये चीज आपको ध्यान से समझनी है क्योंकि इसका यूज होने वाला है बहुत ज्यादा। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। देखो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1 ही होगा। समझ में आ गई ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी मुझे अल्फा का बार चाहिए, मीन्स अल्फा का कॉन्जुगेट। अल्फा का कॉन्जुगेट भी भाई निकाल लो, क्या हो जाएगा, ए प्लस आर्टा बी है तो ए माइनस आर्टा बी हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। यही चीजों की हमने रिक्वायरमेंट है इसको सिंप्लीफाई करने में, यही हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। बस अब वैल्यू पुट करनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, और एग्जाम में जरूर पूछते हैं इसको। चलिए देखते हैं क्या करना है। हमें गिवन है मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा का बार बीटा, इसका मॉडुलस ये फाइंड आउट करना है। जस्ट वैल्यू पुट कर लो अब इसकी। बीटा क्या है मेरा, एक्स प्लस आर्टा वाई, पुट कर दिया एक्स प्लस आर्टा वाई, ब्रैकेट के अंदर ले लो, माइनस में अल्फा क्या है, ए प्लस आर्टा बी। समझ में आ गया, ठीक है। नीचे आ जाओ भाई। अब नीचे क्या है, 1 माइनस अल्फा का बार, अल्फा बार क्या है, ये ए माइनस आर्टा बी, इसको ले लो ब्रैकेट के अंदर, मल्टीप्लाई में है बीटा, बीटा क्या है, एक्स प्लस आर्टा वाई, इसका मॉडुलस। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ईजिली मैंने क्या किया, बस इन सब की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, रियल पार्ट को अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लो। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड ऑफ, ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस आर्टा वाई, माइनस को अंदर लेके जाएंगे, माइनस का ए माइनस में आर्टा बी अपॉन में यहाँ पे 1 माइनस, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, ए की एक्स से मल्टीप्लाई की तो क्या हो जाएगा, ए एक्स, ए की आर्टा वाई से की तो प्लस का ए आर्टा वाई, फिर माइनस के आर्टा बी की एक्स से करेंगे तो माइनस का आर्टा बी एक्स, इसकी इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का आर्टा स्क्वेयर बी वाई। बस ये काम किया है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट इसकी मल्टीप्लाई की है, इसमें माइनस साइन अंदर लेके गए हैं। अब ऊपर से देखो, रियल पार्ट अलग इमेजिनरी अलग करो। एक्स और ए रियल पार्ट हैं तो एक्स माइनस ए, इस दोनों में से आर्टा कॉमन आ रहा है, प्लस का आर्टा अंदर बच गया वाई माइनस बी। समझ में आ गई बात। डिनोमिनेटर में आ जाओ भाई। अब यहाँ पे 1 माइनस, ये क्या है, ए एक्स, ये क्या है, ए वाई आर्टा, ये क्या है, माइनस का बी एक्स आर्टा। आर्टा स्क्वेयर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बी वाई।
इसका मॉडुलस। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आल्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की, माइनस माइनस +1 मतलब प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का by। इसके अंदर भी क्या करो, रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लो। चलो भाई देखते हैं। यहाँ पे ऊपर क्या बन गया, x माइनस ए प्लस में आर्टा y माइनस बी अपोन में। अब देखो माइनस को अंदर लेके जाएंगे, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये और ये 1, ये 3 रियल वैल्यूज हैं। तो क्या बनेगा 1, माइनस को अंदर लेके गए माइनस का ax, यहां पे भी माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का by। समझ में आ गई बात। प्लस में इसके अंदर देखो यहां पे माइनस जाएगा, माइनस अंदर गया तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे अभी इसको 1 सेकेंड रुको, इसको दोबारा देखो। थोड़ा सा हम एक स्टेप में कम कर रहा था, अभी कम मत करो, उसको ध्यान से समझो। x माइनस ए प्लस में आर्टा इंटू वाई माइनस बी, ये है अपोन में क्या करना है हमें 1, माइनस को अंदर लेके जाओ, माइनस का ax माइनस का ay आर्टा प्लस का bx आर्टा माइनस का by, ये बन जाएगा। अब ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, मोड ऑफ ऊपर क्या है x माइनस ए प्लस में आर्टा y माइनस बी अपोन में, यहां पे देखो ये रियल पार्ट है, ये रियल है, ये रियल है, तो ये क्या बन गया 1 माइनस ए एक्स माइनस में बी वाई। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आर्टा, तो प्लस का आर्टा कॉमन लेंगे तो ये टर्म आगे लिखी जाएगी बी एक्स, माइनस वाली को पीछे लिख दो माइनस का ए वाई। अब समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर है किस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब देखो यहां पे क्या दे रखा है, इनका मॉडुलस दे रखा है। अब किसी भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, z इक्वल टू मान लिया हमारे पास दे रखा है a प्लस आर्टा बी, तो मोड ऑफ z किसके इक्वल होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सेम यहां पे करेंगे हम, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये रियल पार्ट है तो क्या बन गया x माइनस ए का स्क्वायर प्लस में यहां पे क्या बन गया y माइनस बी का स्क्वायर। हट गया मोड, डिनोमिनेटर में भी आ जाओ, अंडर रूट ये रियल पार्ट है तो रियल पार्ट का मॉडुलस कैसे 1 माइनस ए एक्स माइनस का बी वाई इसका स्क्वायर प्लस में पीछे क्या है बी एक्स माइनस ए वाई इसका स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई या नहीं आई है, ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए बस। इसका मॉडुलस ये हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बस इसी की सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छे से करनी है आइडेंटिटी यूज करके। ये वैल्यू आ गई मेरी, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिख दी मैंने। अब देखो यहां तो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लूंगा, यहां भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे आ जाओ यहां पे 3 टर्म है, इस पे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लगेगा, यहां भी लग जाएगा। इसको क्या करो 2 टर्म्स का कॉम्बिनेशन बना लो, 1 और ax को मैं इकट्ठा ऐसे लिख सकता हूं, इसको a मान लेंगे इसको b, इसका स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर, अब बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ओपन कर लो इसको, अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ध्यान रखना है बस आइडेंटिटी में ओपन कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax पीछे लगाओ प्लस में वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2by। ऊपर की आइडेंटिटी क्लियर है, नीचे आ जाओ अब डिनोमिनेटर में, अंडर रूट यहां पे 1 माइनस ए एक्स है तो 1 माइनस ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी वाई का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 1 माइनस ए एक्स इंटू बी वाई। यही चीज समझनी है बस, इसको मान लो a, इसको मान लो पूरे को b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये आ गया मेरा, प्लस में यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, क्या हो जाएगा बी एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर माइनस में 2ab xy। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा, बस जस्ट फॉर्मूला ओपन किया हमने। अब चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, अंडर रूट ऊपर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी इक्वल टू 1 था हमारा, क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि मॉडुलस गिवन था हमें। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ अपना 1 रख सकता हूँ, इसका और इसका सम,
तो ये आ गया 1, बचा क्या मेरे पास, प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ax और माइनस का 2by, ये आ गया न्यूमरेटर। समझ में आ गया होगा। डिनोमिनेटर पे आ जाओ। डिनोमिनेटर के अंदर देखो अब 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको दोबारा से ओपन करना पड़ेगा मुझे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करूंगा 1 प्लस में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में 2ax प्लस में इसको स्क्वायर का बनाओ b स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बी वाई की 1 से करेंगे बी वाई और -2 से करेंगे तो माइनस का 2by। क्लियर। -2 की इससे करी तो क्या हो गया, प्लस का 2ax और by से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2axby। समझ में आ गई बात। आगे देखो प्लस में bx का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में इसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का 2abxy। अब देखो जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो। देखो ये प्लस का 2axby है, ये 2axby है, सेम टर्म है, कैंसिल आउट होगी हमारी। और कुछ भी कैंसिल हो रहा है नहीं, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है हमारा। तो क्या करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप देखो, न्यूमरेटर क्या आ गया, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 2by। डिनोमिनेटर पे आ जाओ, 1 हमारा एज इट इज। अब देखो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये है और b स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये है। सॉरी एक मिनट, देखो मुझे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है ना। तो देखो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये है और a स्क्वायर वाई स्क्वायर ये है। इन दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, बाहर क्या बच जाएगा, मतलब अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली इस टर्म में से और इस टर्म में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, बी स्क्वायर, तो प्लस का बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और क्या बच गया, माइनस का 2ax और माइनस का 2by। स्टेप वाइज चलते रहो, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बेशक से है बट आपको ध्यान से करना है ये। अब क्या बच गया हमारे पास, देखो हो गया बस सिंप्लीफाई, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 2by। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के। तो ये क्या बन गया मेरा a स्क्वायर, ये भी क्या बन जाएगा, प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 2by। सेम न्यूमरेटर में सेम डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा सारा। तो किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो मॉडुलस जो आया है उसका वो क्या आ गया, 1। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही। स्क्वायर तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मॉडुलस हम ले चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन किस तरीके से करना था। बस आपको आइडेंटिटी ध्यान से ओपन करनी है और एक बार मॉडुलस ध्यान से लेना है। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस यही एक सपोर्ट चाहिए आपका, और कुछ हेल्प की ज़रूरत नहीं है, बस यही एक हेल्प कर दीजिए चैनल के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।